नमस्कार साथियों। आज इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा टॉपिक है नरेशन, जिसमें आज हम समझेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो चाहे फर्स्ट टाइप हो या सेकेंड टाइप, उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, आज हम वो सीखने वाले हैं। क्लियर? सबसे पहले आप समझिए, जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले आप समझिए कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें चाहे सेड आए या फिर सेड टू आए, तो इसको आपको चेंज करना है आस्क्ड में। क्या इसमें चेंज करेंगे? आस्क्ड में। और इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप जो कंजंक्शन लगाएंगे, कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे आप। मान लो अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो इसमें इफ लगाओ या फिर आप वेदर लगाओ। कब? जब फर्स्ट टाइप होगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में होगा, तब आप कंजंक्शन लगाएंगे इफ या वेदर। अगर इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप आ गया मान लो, तो कंजंक्शन आप लगाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप आया है तो आपको क्वेश्चन वर्ड को ही बना देना है, ठीक है, कंजंक्शन। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप अगर होता है तो जो क्वेश्चन वर्ड होगा, कंजंक्शन हमारा वही रहेगा। क्लियर? इतनी बात आपको समझ लेना है। इसके बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमारा आसानी से बन जाएगा। अब इसको मान लो हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ही अब सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। क्लियर? आस्क्ड। और फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सेम लिख लेंगे। क्लियर? और फिर इसके बाद इन्वर्ट ये कॉमा हटाएंगे, फिर यहाँ पे हम जो कंजंक्शन लगाएंगे वो लगाएंगे क्या? यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है तो क्वेश्चन वर्ड को हमें बना लेना है कंजंक्शन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इसको क्वेश्चन वर्ड जो हमारा होगा उसी को हम क्या बनाएंगे? कंजंक्शन। फिर इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट देखो यहाँ का सेकेंड पर्सन है, यानी सेकेंड पर्सन है तो किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। इसको हमने बताया था एस ओ एन, इसके माध्यम से। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ है ऑब्जेक्ट इसका मी। अब इसको सब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई। क्या होगा? आई। अब इसकी हम टेंस चेंजिंग करेंगे। टेंस चेंजिंग हमारा ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस टेंस में चला जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाओगे वाज और वर, तो यहाँ लगा दिए वाज। फिर इसके बाद राइटिंग सेम रहेगा, और फिर इसके बाद आ लेटर, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम अब किसमें बना दिए हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो इतनी बात समझ गए। फिर इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम समझ रहे हैं। डू यू नॉट या फिर डू यू डू योर वर्क प्रॉपरली। अब ये हमारा देखिए, इसको आप चेंज करिएगा। तो सबसे पहले ही आप सेट को चेंज करेंगे आस्क्ड में, और मी ऑब्जेक्ट जो रहेगा सेम ले लेंगे, और फिर यहाँ पे आप कंजंक्शन लगाएंगे इफ, क्योंकि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में है। समझ रहे हैं? ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में है। क्यों? क्योंकि इसके हेल्पिंग वर्ब जो है सबसे पहले हमें देखने को मिलती है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में। तो फर्स्ट टाइप है तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो इसको भी अब हम कंजंक्शन लगाएंगे इफ। अब इसका सब्जेक्ट चेंज करेंगे, इसको भी अफर्मेटिव में बनाएंगे। सब्जेक्ट चेंज किया इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है इसका मी, मी को बनाएंगे आई में। मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। अब टेंस आपको पहचानना है। टेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
अब इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगती है, कौन सी, सेकंड फॉर्म। तो मेन वर्ब है इसकी डू, तो डू का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिड। अब योर देखो यहाँ पजेसिव केस आ गया, योर किसके लिए आया, योर आ गया तुम्हारा किसके लिए, मी के लिए। तो मी का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, माई, और फिर इसके बाद वर्क, और यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉपरली, और क्वेश्चन मार्क आपको हटा देना है। क्लियर बात। तो इस प्रकार अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे आता है तो आपको ऐसे चेंज कर लेना है। आपको ये बात याद रखना है कि अगर सेड या सेड टू आएगा तो इसको हम चेंज करेंगे इसमें, आस्क्ड में कंजंक्शन इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इफ या वेदर लगाएंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा तब, अगर इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है तो क्वेश्चन वर्ड को ही हम कंजंक्शन बनाएंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है।